नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीआर की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किए। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उस पे लगभग 5,500-6,000 के आसपास लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि भाई एक बार अगर आंसर की आ जाती है ना, उसके बाद आप लोग मुझे मैसेजेस ड्रॉप करेंगे तो उस आधार पे मैं कहीं ना कहीं कट ऑफ को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि सही कट ऑफ यहाँ पर आपको बता पाऊं। तो बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव करे। मैं अप्रॉक्सीमेट अगर आपको एक आइडिया दूं तो मैंने लगभग 300-400 के आसपास मैसेजेस जो हैं वो रिसीव किए हैं मेरे नंबर पे। उसमें एसटी वाले विद्यार्थी भी हैं, एससी वाले भी हैं, जनरल वाले स्टूडेंट भी हैं। मतलब कई सारे लोगों ने मैसेजेस उसमें ड्रॉप जो हैं वो किए हैं। अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती है फिर, और क्या सही मायने में कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप सेफ हैं तो आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। अगर आप सेफ नहीं हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में नहीं आते, तो क्या आपको एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है फॉर्म भरने की। तो ये सब चीजें देख लो, कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको दूसरा एग्जाम भी मिल सकता है। मैं यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ कि आपको अब इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए अगर इसमें नहीं हो रहा है आपका इस आधार पे। तो ठीक है, प्लीज पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। 4-5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो सर ये पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न। 25-25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। टोटल क्वेश्चंस 100 थे, 100 क्वेश्चंस थे टोटल मिला के। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स यहाँ पर आपको कितने मिल जाएंगे, मार्क्स भी यहाँ पर आपको 100 ही देखने के लिए मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर था। कुल मिला के जो समय था वो 90 मिनट्स था। देखिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सेक्शन लोगों ने आसानी से डील कर लिए होंगे। हो सकता है कि 25 में से शायद 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन के आसपास लोगों ने मैथ्स में कर लिए होंगे। सेम मैं यहाँ पर मानता हूँ कि मैं अपनी तरफ से ऐसा मान सकता हूं कि 18 से 20 क्वेश्चन यहां पर लोगों के हो सकता है ठीक होंगे। यहां भी मैं यही डाटा रखता हूं कि 18 से 20 के आसपास लोगों के क्वेश्चन जो है ठीक होंगे। मैं आपके सामने आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस पे, तो सर देखो 25 क्वेश्चंस थे। साइंस के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि भाई 16 से लेकर 18 क्वेश्चन हो सकते हैं विद्यार्थियों के ठीक हो। और सोशल साइंस में मैं सर यहां पर ये बोलूंगा 15 से 16 क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट्स के ठीक हो। ठीक है सर, देखो ऊपर का डाटा मैंने ज्यादा लिया है, अगर नीचे का आप देखोगे तो मैंने डाटा कम लिया है। ऐसा क्यों सर? देखो साइंस कई बार ऐसा होती है विद्यार्थी को आती है, नहीं आती है। मैथ्स अगर आती है तो आती है, नहीं आती तो भाई नहीं आती। मगर कई बार साइंस पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस क्लिक नहीं कर पाते हैं, टिक नहीं हो पाते, तो ये समस्या है। तो 18-18 अगर यहां पर हम देखें तो ये कुल मिला के हो जाएंगे सर आपके 36 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर 16-16 इन्हें भी मान ले तो 32 यहां पर ये हो जाएंगे 32। तो यहां से दो अगर आपने उतारा 8 और 68, 68 यहां पर बन रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां पर आप लेस कर दीजिए तो 67-68। ठीक है सर, ये मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए सही। और सच बता रहा हूं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान साक्षी है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने बच्चों ने यही बोला है मुझे यूआर कैटेगरी में कि उनके जो है सर 65 प्लस उनको देखने के लिए मिल रहे हैं यूआर कैटेगरी में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस जो है मैंने रिसीव किए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो कितनी थी, ताकि आपको उससे भी एक अंदाजा लग जाए। 800 प्लस यहां पर वैकेंसीज देखने के लिए मिली थी। पेपर एक बार कैंसिल हुआ था। ये मैं थोड़ा सा इसको भी जूम करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये भी अंदाजा जो है इसके बारे में भी मिल जाए कि भाई फैक्ट्स के आधार पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिना फैक्ट्स के आधार पे मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम सभी लोग जानते हैं ये पेपर पहले कंडक्ट करा लिया गया था, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, मगर उसके बाद धांधली का कुछ पता चला। और वाकई में धांधली हुई होगी सर, बहुत सारे एग्जाम्स में धांधली होती है। मेरे सामने, मैं खुद जब पेपर दिया करता था, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक पेपर दिया केवीएस का, उत्तर प्रदेश मेरा सेंटर था, एक जगह पे, एक स्थान पे। मुझे एक्यूरेट वो जगह याद नहीं है। मैंने पेपर दिया था शायद 2017 के आसपास। सर वहां पर जो आ रखा था, जो पेपर कंडक्ट करवा रहा था, मतलब जो आते हैं ना लोग कि भाई घूम रहे हैं 4-5 लोग, तो वो यूं करके, और मेरा फोकस भी गया। मगर सर वही था, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी भाई कि आप इतना हो हंगामा कर सकते हो। यूट्यूब से इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज सच बता रहा हूँ सर, आप लोग शायद खुश नसीब हैं कि हम लोग आपके लिए आवाज उठाते हैं, हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। और आप यकीन मानिए उस पेपर में मेरे सर कितने नंबर थे, मेरे 82 मार्क्स थे, 82 मार्क्स थे 100 में से। 100 में से 82 नंबर थे। मैं टाइपिंग करता था, डेली टाइपिंग करता था। यूडीसी का एग्जाम था और एलडीसी का एग्जाम था वो 2017-18 में। मैं डेली टाइपिंग करता था कि मेरा हो गया सर क्वालिफाई, कोई रोक ही नहीं सकता। मगर जब कट ऑफ गई ना तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये है चीटिंग का लेवल सर।
तो आज की डेट में बहुत हद तक ये चीजें कम की जा रही हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं और हद करके पूरी कोशिश करके पूरी जी जान लगा के उस पेपर को कैंसिल कराते हैं। जितने भी सर प्लेटफॉर्म है मैं सबके लिए ये सराहना करूंगा कि सब आवाज उठाते हैं आज की डेट में। और ये टीचर जो है, हम सर टीचर ऐसे ही नहीं बने। आप मान लीजिए मैंने पहला एग्जाम जो दिया था 2014 में दिया था और क्वालिफाई किया था। फिर 2015-16 मैंने क्वालिफाई किए। मैंने 2015 में पढ़ाना शुरू किया, तब मेरे 3 के आसपास एग्जाम क्वालिफाई थे। आज की डेट में 11 एग्जाम क्वालिफाई है, मगर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ये सब चीजें मैंने खुद भी बर्दाश्त करी हैं, देखी हैं। ठीक, माफी चाहूंगा थोड़ा समय आपका ले लिया। तो यहां पर ये री एग्जाम के बारे में बोला गया और री एग्जाम हम सभी लोग जानते हैं जुलाई में इसका करवाया गया। ठीक, जुलाई 2023 में इसका री एग्जाम जो है कराया गया। एक बार मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ भी बता देता हूं कि लास्ट ईयर जो मतलब लास्ट जो इसकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, ताकि एक एक्यूरेट डाटा मैं आप तक पहुंचा पाऊं। एक्यूरेट डाटा पहुंचाना जरूरी है सर। ठीक, यहां पर अगर आप प्रीवियस कट ऑफ देखेंगे तो सर 61.786 थी। एससी की 52 थी, एसटी की 49 थी, ओबीसी की 58 थी, ईडब्ल्यूएस की 57 थी। ये एक मेजर कट ऑफ जो है वो आपके सामने आपको देखने के लिए मिल गई। अब सवाल आता है सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस बार मैंने देखो आपको ये कैलकुलेट करके बताया और सच में मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने मुझे बोला यूआर कैटेगरी में है और 65 है। एसटी वालों के भी आए सर, उन्होंने बोला मेरे 48 हैं, 49 हैं, 50 हैं। एससी वालों के भी आए, उन्होंने मेरे को बोला 53 के आसपास बन रहे, 54 के आसपास बन रहे। ओबीसी के भी आए, 57 बताया लोगों ने। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे मैसेजेस जो है वो रिसीव किए हैं। इस आधार पर अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं कि क्या कट ऑफ यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो सर देखिए कट ऑफ यहां पर आपको यूआर की मैं बता दूंगा, मैं आपको ओबीसी की कट ऑफ बता दूंगा, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दूंगा, एससी की कट ऑफ बता दूंगा सर, और एसटी की कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओएच, पीएच, एचएच इनकी कट ऑफ कम जाएगी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूआर की अगर मैं बात करूं सर, आपके सामने मैंने बताया 65 के आसपास क्वेश्चंस वाले बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर, मगर मैं फिर भी यहां पर बोलूंगा 63 से लेकर 68 आप लेके चलिए, 5 नंबर का टॉलरेंस डाल दूंगा सर। पिछली बार से ज्यादा जा सकती है, मैंने बोला था जिस आधार पे मैं मैसेजेस रिसीव करूंगा उस आधार पे ही कट ऑफ बताऊंगा। जब पिछली बार मैंने कट ऑफ बताई थी उस दिन तो मैंने मैसेजेस कोई रिसीव नहीं किए थे। मैंने ये बोला था कि पिछली बार पेपर का जो लेवल था वो टफ था, जिसको देखते हुए कट ऑफ 61-62 के बीच में लगाई गई थी। मगर इस बार एज कंपेयर टू प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो शायद पेपर का लेवल थोड़ा सा सही था, मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा सही था, क्योंकि अच्छे खासे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। तो 63 से 68 यहां पर मैं बताऊंगा, 63 से लेकर 68 के आसपास। ओबीसी की अगर मैं बात करूं सर, 5 नंबर कम कर दीजिए यहां पर मैं यही बोलूंगा 58 से लेकर अगर 62 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। यहां पर सर मैं 1 नंबर कम करूंगा, केवल 57 से लेकर ये कहूंगा 61 के आसपास अगर आपके चांसेस बन रहे हैं तो उम्मीद है सर। यहां पर एससी वालों के लिए मैं सर 3 नंबर कम करूंगा और बोलूंगा 54 से लेकर 58 के अगर आसपास नंबर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। और यहां पर एसटी वालों के लिए सर मैं यहां से 3 नंबर और कम करना चाहूंगा और 51 से लेकर सर 54 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं, आप सही हैं, सिक्योर जोन में है। ठीक है सर, जितने मैसेजेस मैंने रिसीव किए उसके आधार पर मैं ये डाटा आपको पेश कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें मेरा कहीं कोई अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको ज्यादा कट ऑफ बताऊं या कम कट ऑफ बताऊं। तो प्लीज कमेंट करने से पहले सोचिएगा कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज मैंने रिसीव किए हैं उस आधार पे ही यहां पर मैंने कट ऑफ को बनाया है और प्रिडिक्ट किया है। अच्छे खासे 2 दिन का समय मैंने लिया है, उसके बाद यहां पर मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत चाहिए सर, मेरा व्हाट्सअप पर्सनल नंबर आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई सहायता होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकें। सर मैं जो सहायता अपनी तरफ से कर सकूंगा, मैं पहले खुद को छात्र मानता हूं, उसके बाद खुद को एक अध्यापक, एक टीचर मानता हूं, क्योंकि मैंने खुद स्वयं पहले पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए मैं खुद को एक पहले स्टूडेंट मानता हूं, हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानूंगा सर, क्योंकि मैं हमेशा ही सीखता रहूंगा कुछ ना कुछ, हमेशा। तो किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके इससे कम नंबर बन रहे हैं तो मेरी प्लीज हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती है, एमटीएस का फॉर्म भर दीजिए। आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर दीजिए सर, और एसएससी एमटीएस की जो क्लासेस हैं सर आपके ऑलिव बोर्ड चैनल पे चलती हैं, जहां से आप क्लासेस को भी कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में 6 बजे से क्लासेस जो हैं आपकी चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आ सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए ऑलिव बोर्ड पे जाइए सर, दुनिया जहान के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कुछ फ्री मिल जाएंगे, कुछ पेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।